के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए मैं खासकर मैं फिर से एक बार पीआरटी पे वीडियो बना रहा हूँ कि पीआरटी, ठीक है, पीआरटी के लिए कौन कौन लोग, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरें, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लें कि इसका एग्ज़ाम जो होता है कैसा होता है भाई, किस मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है ना। निगेटिव होता है या नहीं होता है, नो निगेटिव, ठीक है। ये दो चीज़ दिमाग में आपको रखना होगा कि एक तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, दूसरा कि आपका निगेटिव नहीं होता है ना। अब अगर आप पीआरटी की फॉर्म भर रहे हैं, पीआरटी की फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ पीआरटी टीचर, यहाँ पे एक पीआरटी प्राइमरी टीचर की बात हो रही है, एक प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी टीचर के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, सीटेट का पेपर, ठीक है। सीटेट का पेपर जो है पेपर 1 आपका ये होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर सीटेट का पेपर नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, पहले यहाँ से आप छट जाएंगे। पीआरटी की बात करते हैं तो अगर सीटेट का पेपर नहीं तो आप यहाँ से पहले छट जाएंगे। अगर जिनका सीटेट पेपर क्लियर है, ठीक है, सीटेट पेपर 2 नहीं, ध्यान रखिएगा, वो टीजीटी वाले के लिए होगा। टीजीटी वाले के लिए आपका सीटेट पेपर 2 है और प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट पेपर 1 है। अब सीटेट पेपर में भी ध्यान रखिएगा, सीटेट जिनका पेपर क्लियर है तो इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो 90 मार्क्स होने चाहिए, कितने, आउट ऑफ 150 में। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो कितना होना चाहिए आपका, 82 होना चाहिए, 82 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 50। तो ये एक और कंडीशन। सीटेट वाले ध्यान रखिए, जो सीटेट होंगे पहले पेपर क्लियर करेंगे वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कंडीशन ये भी है इसमें कि आपका जनरल का अगर मार्क्स आपका 90 है या 90 अबव है तो कर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी 82 या 82 से अबव है तो कर सकते हैं ना। ये चीज़ हो गया। अब एक क्वालिफिकेशन और एज की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एज देख लें, इसमें 30 साल का मतलब यहाँ पे जो आपका एज है वो है मैक्सिमम 30 ईयर्स। अब देखिए 30 ईयर्स अगर हम बात करें वुमेन का, है ना, यहाँ पे मेंशन मैं पहले ही कर देता हूँ, वुमेन का यहाँ पे 10 ईयर्स इसमें और ऐड कर लीजिए। मीन्स कि वुमेन के लिए ऑल कैटेगरी में जितने भी वुमेन हैं उनको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपका जो बॉयज़ हैं, अगर यहाँ पे मेल कैटेगरी में है तो मेल कैटेगरी में जो 5 साल है आपका एससी एसटी, ठीक है, और 3 साल है आपका ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी और यहाँ पे ओबीसी। तो फीमेल के लिए ध्यान रखिए, फीमेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 30 साल तो मैक्सिमम एज से प्लस 10 साल उनको और मिल रहा है ना। तो देखिए जिनका सीटेट पेपर है, अब वो क्या क्या उनके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहले देखिए ध्यान रखिएगा, इंटर होना चाहिए, इंटर प्लस 50%। इंटर में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए, पहला चीज़। साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है कि इंटर 50% मार्क्स होना चाहिए। सेकंड चीज़ इसमें और होना चाहिए क्या, डीएलएड की कोर्स होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड का यहाँ पे आपका कोर्स होना चाहिए। मीन्स कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इंटर है 50% मार्क्स है, डीएलएड है, ठीक है, ध्यान रखिए डीएलएड यहाँ पे लिखा हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए, ठीक है। और एंड क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सीटेट का पेपर मैंने बताया था, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इंटर 50% है, डीएलएड डिग्री है, सीटेट पेपर 1 है ना। सीटेट पेपर आपका अगर 1 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका इसमें एक चीज़ और बुलाई, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर का नॉलेज डिजायरेबल है, मीन्स कि कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इतना की ज़रूरत है, आपको इंटर 50% डीएलएड है, सीटेट पेपर 1 करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं है या दूसरा और कंडीशन है भाई, चलो ठीक है, अगर जिनके पास ये नहीं तो और दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। इंटर है आपके पास, इंटर की है 50% डिग्री है तो चलो अच्छी बात है। अब क्या होना चाहिए, इसमें और जोड़ लो 4 ईयर्स का, ठीक है, 4 ईयर्स का बीएलएड, ठीक है, बीएलएड का कोर्स होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और सीटेट होना चाहिए, ठीक है। सीटेट का होना चाहिए पेपर 1, आप कर सकते हो, है ना। थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में और कहना चाहिए, इंटर है, चलो इंटर भी है, और 50% मार्क्स है, ठीक है, प्लस 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, डीएड का कोर्स होना चाहिए।
डेट का मीन्स कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। या अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, फोर्थ में और आते हैं, ग्रेजुएशन है आपका, हाँ है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, कोई बात नहीं, 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और इसके साथ अगर बीएड की डिग्री है आप अप्लाई करेंगे, और साथ में क्या, सीटेट का जो पेपर 1 है वो होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी एंड सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 मैंने आपको कंडीशन बताया। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट एक और है यहाँ पे, बीटीसी वाले, ठीक है, बीटीसी या जेबीटी वाले, ये भी अगर इनका भी है डिग्री, ठीक है, इनका अगर सर्टिफिकेट है तो ये भी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है था कि देख लीजिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा और आपके पास ऑप्शन है, सीनियर सेकेंडरी है 50% है, 4 साल का बीएड है, ठीक है, ये भी नहीं है, चलिए थर्ड ऑप्शन और आपको मिल रहा है, सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स है, 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन है, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स है, बैचलर ऑफ बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो ठीक है, बीएड की डिग्री अप्लाई करें, बस यही इतना ही आपको 4 चीज़ पूछा जाए। और जेबीटी वाले और यहाँ पे बीटीसी वाले भी अप्लाई करेंगे जिनका इक्विवेलेंट है टीचर डिग्री का कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बोला गया, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स सीटेट पेपर 1, सीटेट का पेपर 1, तो ये प्राइमरी टीचर के लिए था, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर का था। अब प्राइमरी टीचर म्यूज़िक वाले के लिए क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो आइए इनके लिए बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है, बोला गया है कि आपका इसमें क्या होना चाहिए भाई, इंटर, ठीक है, इंटर अगर 50% है, ठीक है, इंटर 50% है, एंड और बोला गया है और बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री किस में, इन म्यूज़िक, ठीक है, ये शर्त है अगर इंटर में आपका 50% है, 50% है और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, ठीक है, तब आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अच्छा, बोला गया कि कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की काबिलियत होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए, बेसिक नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। तो बस प्राइमरी टीचर म्यूज़िक वाले के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इंटर 50% किए हैं, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इन दोनों में ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है आपका इंटर, एक तो रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है ना, तो रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है, तो ध्यान रखिएगा जो पीआरटी मीन्स के प्राइमरी टीचर वाले हैं, पीआरटी वाले, सिर्फ पीआरटी वाले, तो उनका जो होता है वेटेज 80 और 15 के रेशियो से होता है। दूसरा जो अगर पीआरटी की बात हम कर रहे हैं म्यूज़िक वाले, ठीक है, उनका जो वेटेज बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, यहाँ पे 60:25 का, तो इस अनुपात में इनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा किस बेसिस पे होगा, ध्यान रखिए, रिटन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। ठीक है, नोट में साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात यहाँ पे कहा गया है, पीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे, टीजीटी लाइब्रेरियन प्राइमरी टीचर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइमरी टीचर का, है ना। तो प्राइमरी टीचर वाले देख लीजिए, प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की बात कहा गया, इंटरव्यू की बात किया गया और परफॉर्मेंस टेस्ट की बात किया गया, जहाँ एप्लीकेबल हो। तो जहाँ पे एप्लीकेबल की बात की है तो किसके लिए है भाई, रिटन इंटरव्यू तो सिर्फ आपका प्राइमरी टीचर के लिए है। अच्छा, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 60:25:15, ठीक है। और यहाँ पे पीआरटी वाले सिर्फ हैं तो 85:15 मीन्स की रिटन प्लस इंटरव्यू, और यहाँ पे रिटन प्लस परफॉर्मेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो बस पीआरटी वाले के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट मैंने वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि कौन लोग कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो अब आपको शायद यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, अगर फिर भी है तो आप जरूर कमेंट करके पूछेंगे। तो सीटेट के लिए मैं एक बार फिर से बता दूँ, सीटेट के लिए देखिए, सीटेट 1 के लिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, 90/50, और यहाँ पे SC ST और OBC कितना होना चाहिए भाई, 82
और टाइप 150 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सीटेट का अगर जिनका पेपर क्लियर है 90+ जनरल वाले और SC/ST OBC 82+ वाले तो अप्लाई यहाँ पे करेंगे। साथ में उनके साथ अगर बीएड की डिग्री है, डीएलएड की डिग्री है, डीएड की डिग्री है, बीटीसी है, जेबीटी है, तब बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही से इंटर है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन नहीं भी किए, इंटर ही किए हैं, अगर 50% है और ये सब जितने भी यहाँ पर रिकमेंड यहाँ पे मांगा गया है, जितने भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसेंशियल के तौर पे यहाँ पे मांगा गया था, इंटर में भी अगर आपका इंटर भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं, कोई बात नहीं, आप अगर इंटर भी क्वालिफाई हैं, 50% है, डीएलएड की कोर्स यहाँ पे कहा गया होने चाहिए। बाकी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री में तो बीएलएड हो गया, डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया। तो ऐसे जिनके भी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं वो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस आप फॉर्म बहुत ही जल्दी इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को बन सकता है। फिर जो